सत श्री अकाल जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ राशन कार्ड के संबंध में कि चंडीगढ़ में नया राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने हैं। चंडीगढ़ में नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए एक नया फार्म आ चुका है जिसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। जो एप्लीकेशन फार्म है उसको बहुत ध्यान से भरना है और जो दस्तावेज़ है उसे सही ढंग से लगाना है, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नए राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक फैमिली फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ जो सदस्य 18 साल से अधिक आयु का है उनके वोटर कार्ड की कॉपी साथ लगानी है और जो सदस्य 18 वर्ष से कम आयु का है उनकी जन्म सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगानी है। आवेदक की यहाँ पर चंडीगढ़ ब्रांच की बैंक कॉपी की फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आपका कोई पुराना राशन कार्ड है तो उसकी कॉपी भी ज़रूर लगाएं। अब हम बात करेंगे कि इस फार्म को भरना कैसे है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, यह वीडियो आपको फार्म भरने में काफ़ी मदद करेगी। यह राशन कार्ड का नया फार्म है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, इसे ध्यान से देखना। इसमें क्या कुछ भरना है मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर आपने परिवार की एक ग्रुप फ़ोटो लगानी है। चलो अब हम राशन कार्ड का फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले हमने नया / फ्रेश वाले कॉलम पर टिक करना है। उसके बाद सीधा सीरियल नंबर 1 पर आवेदक का नाम, जो एप्लीकेंट होगा जो राशन कार्ड अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोमल नाम लिख दिया है। फिर सीरियल नंबर 2 पर पति / पिता का नाम, यहाँ पर कोमल के पति का नाम आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने सोमनाथ लिख दिया। उसके बाद ये जो कॉलम है पिता का नाम और माता का नाम, ये अब नया ऐड किया गया है फार्म में, पहले नहीं होता था। यहाँ पर पिता का नाम लिख दिया राम अवतार, माता का नाम आशा कुमारी। ये दोनों डिटेल सोमनाथ की माता पिता की है, यानी कि कोमल के सास ससुर की डिटेल है ये। उसके बाद तीसरा कॉलम आ जाता है आवेदक की माता का नाम। आवेदक कौन है यहाँ पर? कोमल। कोमल की माता का नाम है कलावती और पिता का नाम आ गया यहाँ पे सुरेंद्र। फिर सीरियल नंबर 4 पर आ जाइए आप, रिहायशी पता मकान नंबर। यहाँ पे आपने अपना मकान नंबर लिखना है। फिर उसके बाद सेक्टर, कॉलोनी, गांव, जो भी आपका एरिया है अपने लिख देना है। उसके बाद सीरियल नंबर 5 पर आ जाते हैं, क्षेत्र / सीमा चिन्ह सहित नाम। आपके घर के पास कोई नामचीन चीज़ है, जैसे यहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे आपके कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिख देना है। फिर आगे हम सीरियल नंबर 6 पर पुराना राशन कार्ड संख्या ब्रैकेट में यदि कोई है, अगर कोई पुराना राशन कार्ड है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आपने लिख देना है। अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देना। फिर इसके बाद आपने मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 7वां सीरियल नंबर है, यहाँ पर आपने अपने बैंक की डिटेल देनी है। ध्यान रखना आपका जो बैंक खाता है वो चंडीगढ़ ब्रांच का होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आ जाता है बैंक का नाम, जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका नाम लिख देना। उसके बाद ब्रांच नेम, जहाँ पे भी आपका खाते की ब्रांच है उसकी डिटेल लिख देना, भर देना यहाँ पर। फिर खाता संख्या, यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिख देना। यहाँ पर IFSC कोड की डिटेल देनी है। 8वां सीरियल नंबर परिवार की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों द्वारा। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है एक बात का कि आपके परिवार की सालाना इनकम जो है 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1,20,000 रुपया सालाना इनकम लिख देते हैं। उसके बाद 9वां सीरियल नंबर है कास्ट / कैटेगरी, SC ST BC OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हो
उस पर टिक कर देना। हम यहाँ पे जनरल पर टिक कर देते हैं। अब आ जाता है सीरियल नंबर 10, आवेदक एवं सदस्यों का विवरण। अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें। यहाँ पे पहला कॉलम आ जाता है सीरियल नंबर, नाम, जेंडर, उसके बाद जन्म तिथि, फिर पिता अवलिक पति का नाम, फिर मुखिया से संबंध, फिर उसके आधार कार्ड की डिटेल, फिर व्यवसाय। पहले सीरियल नंबर पर आवेदक का नाम आएगा कोमल, जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा था। उसके बाद जेंडर आ जाएगा फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसके पति का नाम, फिर उसके बाद उसके आधार कार्ड की डिटेल भरनी है। उसके बाद अगर आवेदक वर्किंग है तो उसकी डिटेल भरनी है, अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिख देना है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 2 पर आवेदक के पति का नाम आ जाएगा सोमनाथ, उसका जेंडर लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके पिता का नाम, उसके बाद फिर मुखिया से संबंध, यहाँ पे हस्बैंड लिख देना है। फिर उसके आधार कार्ड की डिटेल, फिर जो वो वर्किंग करते हैं आवेदक के पति, उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर 3 पर बच्चों की डिटेल आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के लिए फिर से एक नाम लिख देते हैं शुभम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पिता का नाम, और मुखिया से संबंध क्या है सन, बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ सन आ जाएगा। उसके बाद उसके आधार कार्ड की डिटेल भरनी है। शुभम क्या करता है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखना है, अगर कोई वर्किंग है तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। हम एक नाम डाल देते हैं आरती, उसका जेंडर फीमेल आ गया। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद उसके पिता का नाम लिख देना है। मुखिया से संबंध डॉटर, कोमल की बेटी है तो यहाँ पे हम डॉटर लिख देते हैं। उसके बाद आधार की डिटेल भरनी है। उसके बाद अगर स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट लिख देना। फिर आपने फार्म के बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर आवेदक के साइन होने हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फार्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर सिर्फ आवेदक के ही साइन होंगे। यहाँ पर आपका फार्म कंप्लीट हो जाता है। यह वीडियो आपकी जानकारी हित है, और जब आपका राशन कार्ड बनेगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी जानकारी शेयर कर सकूं। धन्यवाद जी।